चलिए आज सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ की। अभी तक हमने जब भी आपको महाकुंभ की जानकारी दी है तो वहां पर जो तस्वीरें निकल कर आई वो मन को प्रफुल्लित करने वाली थी, लेकिन देर रात जो प्रयागराज से खबर आई उससे हर किसी का दिल बस बैठ सा गया है। डर से सताने लगा है कि क्या हम वहां पर आने वाले समय में 26 फरवरी तक अमृत स्नान कर पाएंगे, जो अभी तक श्रद्धालु नहीं गए थे, क्योंकि जो वहां से खबर निकल कर आई वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कही जा सकती, क्योंकि प्रयागराज के संगम तट पर अमृत स्नान से पहले भगदड़ मच गई। भगदड़ में 10 श्रद्धालुओं की मौत की आशंका है, लेकिन आपको बता दें कि अभी फिलहाल व्यवस्था को संभाल लिया गया है। ये किस वजह से हुई, क्या लापरवाही थी, क्या गलती थी, वो जानकारी लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो मुख्य कारण है भीड़ ज्यादा होना, लोगों का ज्यादा पहुंचना, श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होना, और ज्यादातर जब भीड़ ऐसी होती है तो इस तरह की आशंका रहती है और इसीलिए बार बार प्रशासन और सरकार की तरफ से अनाउंस भी किया जा रहा था। लेकिन क्या मुख्य वजह रही वो आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो भगदड़ हुई उसमें कई श्रद्धालुओं की मौत की आशंका है, 10 से ज्यादा यह आंकड़ा हो सकता है। वहीं जो घायल थे उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, उनका उपचार जारी है। रात 1 बजे संगम नॉट्स पर स्नान से पहले भगदड़ मचने की जानकारी मिली है। हालांकि महाकुंभ में हालात फिलहाल काबू में है। हादसे को लेकर पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की। पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से घटना की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। तो हम आप सभी को यही कहेंगे कि जो डर है, जो वहम है, उसे निकाल दीजिए, क्योंकि तुरंत व्यवस्था को संभाल लिया गया है। जो व्यवस्था अव्यवस्थित हुई थी और जो मुख्य कारण है इस भगदड़ का, वो भी जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देर रात की घटना है, मौनी अमावस्या और आज भी अमृत स्नान। कल की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरह से श्रद्धालु की संख्या दिन भर दिन रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अपार संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द वो अमृत स्नान कर सके, वो लाभ पा सके जो कि 12 साल के बाद आया है। और 12 साल के बाद जो ये सहयोग बना है वो तो कहा जा रहा है कि 144 साल की बात है, और इसीलिए अपार यहां पर संख्या श्रद्धालुओं की। भगदड़ किस वजह से मची वो अभी तक जानना जरूरी, हालांकि कई कारण है लेकिन मुख्य कारण जानना बेहद जरूरी। हालांकि व्यवस्था को संभाल लिया गया है, जो श्रद्धालु पहुंचे हैं अब वो पूरे तरीके से प्रशासन के निर्देशानुसार चलते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आप सभी को यही कहेंगे कि अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को खुद भी जागरूक होना होगा, खुद भी आपको अलर्ट होने की जरूरत है। प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने भी अब ऐलान कर दिया, वो जानकारी हम आपको बताएंगे, क्योंकि पहले ये था कि सभी अखाड़ों ने, ज्यादातर ने ये कह दिया था कि हम तब तक स्नान नहीं करेंगे जब तक सभी लोग श्रद्धालु के रूप में जो पहुंचे हैं वो सुबह स्नान ना कर ले। अब अमृत स्नान के लिए वो जाएंगे, 11 बजे के बाद वो स्नान करेंगे अखाड़ों के संग। भीड़ हटने के बाद साधु संत स्नान करते नजर आएंगे। तट पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है, गृह मंत्रालय की पूरी मॉनिटरिंग है और वहीं पीएमओ लगातार प्रशासन से संपर्क बनाए हुए हैं। बिल्कुल अदिति, पीएम मोदी ने राहत बचाव कार्य में तेजी के निर्देश भी वहां पर दिए। दूसरी तरफ सीएम योगी की तरफ से भी सीएम आवास पर इस वक्त अदिति बड़ी बैठक चल रही है महाकुंभ को लेकर ही। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री वहां पर पहुंच भी सकते हैं और यहाँ तक कि खुद योगी आदित्यनाथ भी संभवतः आज वहां पर पहुंच सकते हैं। आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी कैबिनेट अभी कुछ दिनों पहले वहां पर कैबिनेट की बैठक भी करने गई थी और इसके साथ साथ बड़े फैसले भी वहां हुए थे और साथ में स्नान भी पूरी कैबिनेट ने एक साथ किया था। लेकिन अभी आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक है और संभवतः बड़े चेहरे डिप्टी सीएम के साथ साथ मुख्यमंत्री भी प्रयागराज जा सकते हैं स्थिति को देखने के लिए, वहां पर पूरी स्थिति को मौका मुआयना करने के लिए, क्योंकि मिनट टू मिनट रिपोर्टिंग पीएमओ भी की जा रही है, खुद प्रधानमंत्री भी रिपोर्टिंग इसमें ले रहे हैं, गृह मंत्रालय का पूरा इसमें है और यहाँ तक कि संभवतः केंद्र के भी कुछ मंत्री हैं वो वहां पर जा सकते हैं। और देखिए, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत कल्चर मिनिस्टर हैं तो उन्होंने भी तमाम तरीके के अखाड़ों से अपील की है, तो जाहिर तौर पे चौतरफा प्रशासन का कंट्रोल यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा और संभवतः बड़े चेहरे आज दोपहर तक आपको वहां पर स्थिति पर पहुंचकर, मौके पर पहुंचकर आपको मौका मुआयना करते हुए, लोगों को संभालते हुए, जनता को वहां पर कंट्रोल करते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल अदिति, और ये ऐसा बड़ा मौका है, बड़ा पर्व है कि वो हर किसी के सहयोग से पूरा हो पाएगा, क्योंकि जरूरी है कि प्रशासन तो वहां मुस्तैद है ही, लंबी तैयारियां वहां पर चल रही थी, लेकिन अगर जब तक ये तस्वीरें हम आपको दिखाते नजर आ रहे हैं और अभी हमने आपको सुनाया भी, हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर पूरी डिटेल दे रही थी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है, वो फर्स्ट इंडिया न्यूज भी आप सभी
श्रद्धालुओं से अपील करता है जो अभी वहां पर मौजूद है प्रयागराज में इस महाकुंभ में, और दूसरी तरफ वो श्रद्धालु के रूप में जो लोग जाने की सोच रहे हैं या जिनकी टिकट बुक हो चुकी है वो अभी निकलेंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है, प्रशासन ने, सरकार ने वहां पर व्यवस्था संभाली है। बस अभी आपको डर निकालने की जरूरत, वहम निकालने की जरूरत और ये समझने की जरूरत, क्योंकि अपनी सुरक्षा खुद के हाथ में भी होती है। अगर कोई भी इस तरह की भगदड़ मचने की आशंका है, कोई अफवाह फैलती है या कोई इस तरीके की जानकारी मिलती है, तो पहले आप साइड में जाकर सुरक्षित स्थान पर खड़े होइए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से भागने की कोशिश करते हैं तो जरा देखिए चहलकदमी किस तरह से हो रही है, आगे कैसे बढ़ रहे हैं श्रद्धालु, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। तो इसीलिए आपको थोड़े ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। एक दूसरे के साथ आप सहयोग कीजिए, प्रशासन आपके लिए कर रही है, आपको प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग करना होगा, तभी शाही स्नान, जिसे हम अमृत स्नान कह रहे हैं, वो संभव हो पाएगा। आपके दर्शन सफल हो पाएंगे, आपका महाकुंभ जाना सफल हो पाएगा। जो आपका सपना है, न जाने कितने लोगों का ये सपना 26 फरवरी तक पूरा होगा, जो 12 साल के बाद, 144 साल के बाद संयोग बना है। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी भी चाहे हम यूपी सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, लगातार यही अपील की जा रही है कि व्यवस्था को संभाल लिया गया। पहले से जो सुरक्षा है दी जा रही थी वो ज्यादा मुस्तैद कर दी गई है। लगातार अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाकी अन्य केंद्रीय मंत्री, अन्य दिग्गज जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर रहे हैं, पूरी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि अब किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और भविष्य में भी, क्योंकि 26 फरवरी अभी दूर है, तो ऐसे में महाशिवरात्रि तक अभी महाकुंभ जारी है, अभी और शाही स्नान होने हैं, यानी कि वो संयोग अमृत स्नान के बनेंगे। तो इसीलिए जो भगदड़ मची, जो घटना हो गई है, वो बिल्कुल वापस ना हो। जो घायल हैं उनको सही इलाज मुहैया हो, वो जल्द से ठीक हो। और ऐसे में जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो कल्पवास कर रहे हैं, जिन्होंने पांडाल बनाए हैं या फिर जो एक संत के रूप में भी पहुंचे हैं, ये एक दूसरे के सहयोग के साथ संपन्न हो पाएगा। इसलिए बेहद जरूरी है। प्रयागराज महाकुंभ में भी अखाड़ा परिषद का ऐलान कर दिया गया है कि अब अमृत स्नान के लिए जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले जो भीड़ श्रद्धालु के रूप में पहुंची है वो स्नान कर ले। तो इसीलिए पूरे तरीके से जो आस्था है श्रद्धालुओं की, उस पर भीड़ हावी ना हो, उस पर कोई अफवाह हावी ना हो, उस पर किसी तरह की कोई ऐसी छूक हावी ना हो, यह बेहद जरूरी है। अब आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। दरअसल इस घटना को लेकर, इस पूरी जानकारी को लेकर आपको बता दें कि एक अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। भगदड़ को लेकर यूपी सीएम आवास पर बड़ी बैठक जारी। मुख्यमंत्री योगी ने बुलाई है अफसरों की अहम बैठक, मुख्य सचिव और डीजीपी इस बैठक में शामिल। ये सब आप सभी के लिए हो रहा है। भीड़ बहुत ज्यादा, आंकड़ा बहुत ज्यादा, और ये सभी श्रद्धालुओं के रूप में पहुंचे हैं। और आगे भी ये रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि श्रद्धालुओं की श्रद्धा में कहीं कोई कमी नहीं आती है, भक्ति में कोई कमी नहीं आती है, लेकिन भगदड़ फिर से ना हो, कोई लापरवाही फिर से ना हो, इसे लेकर यहां पर सरकार कितनी गंभीर है ये जरा देख लीजिए। बैठक बुलाई गई है, अफसरों की यहां पर मीटिंग ली जा रही है, हर एक अपडेट ली जा रही है। तो प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ा परिषद का भी ऐलान, कहा कि अब अमृत स्नान के लिए सुबह 11 बजे के बाद वो स्नान करेंगे अखाड़ों के संत। भीड़ हटने के बाद स्नान करेंगे साधु संत, बाकी उससे पहले श्रद्धालु स्नान करेंगे। हालांकि ये सिलसिला तो लगातार जारी रहेगा, लेकिन जिस तरह से प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्थली पर भगदड़ मची, उस तरह से जो तस्वीरें निकल कर आई और फिर जानकारी है कि 10 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो सकती है, ये आशंका है। इसीलिए अब इस तरह की घटना फिर से ना हो, 26 फरवरी तक सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सुचारू तरीके से जो कल्पवास श्रद्धालु कर रहे हैं या फिर अन्य लोग जो पहुंचे हैं स्नान के लिए, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान लगातार हमें महाकुंभ से जानकारी दे रहे हैं। वो मौके पर भी गए थे, तैयारियों का उन्होंने पूरा जायजा लिया था, किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे वो जानकारी उन्होंने ली थी। अब हम उनसे जानते हैं कि फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। विनोद जी, क्या स्थिति कंट्रोल में है? क्योंकि सरकार, प्रशासन अब लगातार इसी कोशिश में 26 फरवरी तक अब फिर से कोई ऐसी तस्वीर ना बने, लेकिन आप जरा अपनी जुबानी अभी का अपडेट बताइएगा। देखिए, अब व्यवस्थाएं सुचारू की जा रही हैं जी। जो संगम लॉज है, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से एकत्रित थे और देर रात तक भीड़ का जमावड़ा था, उनको वहां से निकाल करके अन्य जो समीप घाट है वहां की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। और तस्वीरें भी हमने देखी कि अब कई श्रद्धालु जो डुबकी लगाकर बाहर निकल रहे हैं अन्य घाटों से, उनके चेहरे पर इस बात की खुशी है कि वो शाही स्नान के साक्षी बने हैं। बहरहाल जो अनहोनी हुई
उसके बाद की व्यवस्था अब अलग तरीके से की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के घर पर आवास पर बैठक चल रही है, आगे का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, क्योंकि 3 शाही स्नान अभी बाकी हैं, 3 फरवरी का, 12 फरवरी का और फिर 26 फरवरी का। तो इस दौरान क्या व्यवस्थाएं रहनी चाहिए, सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम होने चाहिए, अगर पुलिस बल की आवश्यकता है तो 30,000 से बढ़ाकर और ज्यादा पुलिस बल किया जा सकता है। 20,000 वॉलंटियर्स जो लगे हुए हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। जो अन्य तमाम घाट जो हैं जिन्हें तैयार किया गया था, जहां स्नान करवाया जा रहा है, अब उन पर सुरक्षा कैसी रहनी चाहिए, वहां क्या इंतजाम होने चाहिए, और जहां पर घटना स्थल, जहां घटना को अंजाम मिला है, बहरहाल वहां क्या व्यवस्था अब होनी चाहिए, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रहनी चाहिए, तमाम इंतजामों को लेकर के योगी आदित्यनाथ के घर पर बड़ी बैठक चल रही है। और देखिए, अब कहा जा सकता है कि अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता। जो हो गया उसके बाद की व्यवस्थाएं, उसके बाद की जिम्मेदारियां तमाम अधिकारियों को दी गई है। और वहां से संगम नोद से अब जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, उन्हें अन्य घाटों पर भेजा जा रहा है, क्योंकि देखिए, योगी सरकार ने 100 से अधिक रास्ते बनाए हैं मेला स्तर पर आने के लिए, 30 से अधिक पीपा पुल बनाए हैं जहां से प्रवेश किया जा सकता है। तो उन तमाम चीजों के वहां, उन तमाम पीपा पुलों के पास, तमाम रास्तों के पास घाट बने हुए हैं, वहीं श्रद्धालुओं को डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु अब मेला स्थल की तरफ पहुंच रहे हैं। उन्हें रास्ते में ही रोका जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि जो आज का अमृत स्नान है वो सभी घाटों पर समान रूप से होगा, समान रूप से पुण्य मिलेगा, वही अमृत पुण्य मिलेगा। तो आप यहीं रुककर यहीं स्नान कर लीजिए, ताकि आपकी व्यवस्थाएं भी सुचारू रह सके, और जो तमाम इंतजाम किए गए हैं और जो करे जा रहे हैं उनमें भी कोई विघ्न न आए। तो देखिए, सबसे बड़ा जूना अखाड़ा है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर ने कहा कि सांकेतिक स्नान किया जाएगा। तो यह माना जा सकता है कि तमाम अखाड़ों से जुड़े हुए 550 खालसा, तमाम साधु संत, कल्पवासी, वनवासी और तमाम वो श्रद्धालु जो देश दुनिया से यहाँ पहुंच रहे हैं, वो लगातार हो रही अपील के बाद अब जो आसपास के जो बने घाट हैं वहां पर स्नान कर रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं, और मौनी अमावस्या पर 144 साल बाद बने योग के साक्षी बन रहे हैं। लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर कहा जा सकता है कि अभी का जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है वो सुधरता जा रहा है, और कई घंटों बाद, यानी 5 से 6 घंटे बाद आप देखेंगे पूनम जी, तो व्यवस्था वही सुचारू दिखेंगी जो लगातार वो दिखने भी लग गई है। और इसीलिए जो अखाड़ों के संत है महामंडलेश्वर, उन्होंने भी कह दिया है कि अब हम जब तक श्रद्धालु नहीं स्नान कर लेते उसके बाद ही हम स्नान करेंगे, पहले वो स्नान कर ले। ये भी बेहद महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे देश में जो भक्ति की भावना है वो कभी मिट नहीं सकती, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। वो जो श्रद्धा है वो वैसे ही बरकरार रहती है। अब देखिए ना, एक बार फिर से वही स्नान को लेकर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वही तस्वीरें नजर आ रही है। बस अब और ज्यादा चौकसी बरतने की जरूरत है, और ज्यादा व्यवस्था सुचारू करने की जरूरत है, और जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको भी अलर्ट होने की जरूरत है, खुद जागरूक होने की जरूरत है। जरूरत सिर्फ इतनी ही है विनोद जी, क्योंकि श्रद्धा में तो अभी भी कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में रिकॉर्ड वैसे ही टूटेंगे आंकड़ों को लेकर। बिल्कुल, देखिए, श्रद्धा का सैलाब तो लगातार उमड़ रहा है, और लगातार हम तस्वीरें भी दिखाते आ रहे हैं। पिछले 10 दिन से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो दर्शकों के लिए देखना बेहद जरूरी थी, कि श्रद्धा का सैलाब इस महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए किस तरीके से उमड़ रहा है। और आने वाले 3 जो शाही स्नान है उनमें भी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आएगी। यह तो एक भगदड़ का माहौल बन गया था, उसके बाद व्यवस्था सुचारू हो रही है। और आगे देखिए, योगी सरकार ने अब तक जो सुरक्षा के इंतजाम किए हैं वो काफी बेहतर थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, चप्पे चप्पे पर वॉलंटियर्स थे। वो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि कहीं अधिक भीड़ न लगे, कहीं रास्ता जाम ना हो, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, तो वो इंतजाम कर रखे थे। और अब जब घटना को अंजाम मिल गया है, तो माना यह जाता है कि जब घटना हो जाती है और उसके बाद की जो व्यवस्था होती है वो कई गुना बेहतर हो जाती है, कई गुना और चौकस हो जाता है इंसान की अब ऐसा ना हो। तो योगी सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है कि अब आगे इस तरह की घटना ना हो, तो उसके लिए अलग एक्शन प्लान तैयार किया जाए। तमाम जो रास्तों पर भीड़ उमड़ रही है, तमाम जो वाहन कई किलोमीटर के रास्ते में फंसे हुए हैं, उनको निकाला जाए। तमाम घाट जो बनाए गए हैं वहां पर उनको भेजा जाए। संगम नोद पर भीड़ कम की जाए। लगातार भीड़ आए, लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़े, लेकिन वो बढ़ता दिखाई दे, वो अलग अलग घाटों पर जाता दिखाई दे, वहां धार्मिक अनुष्ठान करें। वहां पंडित से बैठे हैं जो उनका धार्मिक अनुष्ठान करवाकर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो 144 साल के अमृत योग में स्नान कर रहे हैं। लेकिन अब व्यवस्थाएं बदली ठीक है विनोद जी, अब जरा एक अहम सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, क्योंकि आपसे जानकारी लेनी बेहद जरूरी है, और आपसे ही ये संदेश जारी करवाना इसलिए जरूरी क्योंकि आप वहां पर गए,
आपने पूरी व्यवस्थाओं को देखा, प्रशासन की क्या व्यवस्था है, सरकार क्या कुछ कर रही है, क्या नवाचार है, और जो श्रद्धालु जा रहे हैं उन्हें ज्यादातर किस तरह की समस्या आती है। तो ऐसे में वो श्रद्धालु, चाहे वो राजस्थान से हो, देश के किसी भी कोने से हो, अगर वो फर्स्ट इंडिया न्यूज पर अभी पूरी जानकारी देख रहे हो, वो फर्स्ट इंडिया न्यूज के जरिए में जानकारी उन्हें दे सके, तो उनको अभी क्या करना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई इस तरह की फिर भगदड़ वाली समस्या ना हो? तो विनोद जी जरा बताइए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेक्टर नंबर 1 से लेकर के सेक्टर नंबर 20 तक तमाम पंडाल बने हुए हैं। वो पंडाल पूरी तरीके से खाली हैं। वो पंडाल रात को पूरे भर जाते हैं क्योंकि श्रद्धालु वहाँ निवास करते हैं, वहाँ पूरी रात बिताते हैं। तो अभी जो भीड़ है वो सेक्टरों में जाने लग जाए, जो पंडाल है वहाँ पर आराम करे, वहाँ बैठे, क्योंकि वहाँ निःशुल्क भोजन की पूरी व्यवस्था है। ठीक है। हजारों ऐसे पंडाल हैं जहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। तो श्रद्धालु वहाँ डाइवर्ट होंगे तो दिन भर वहाँ आराम करने के बाद देखिए जब भीड़ संगम नोड से अंदर चली जाएगी, यानी मेला परिसर में जो तमाम पंडाल बने हुए हैं वहाँ चली जाएगी, चाहे राजस्थान के पंडाल हो चाहे किसी अन्य राज्य के पंडाल हो, तमाम अखाड़ों ने व्यवस्था कर रखी है कि निःशुल्क भोजन कराया जाए। तो भीड़ एकदम से वहां से हटेगी और रास्ता साफ होकर रास्ता सुगम होगा, तो सभी को अमृत स्नान का लाभ मिल पाएगा और एक एक कर सभी अमृत स्नान कर पाएंगे। क्योंकि जो तमाम घाट, जो 15 अन्य घाट बना रखे हैं छोटे बड़े, वहां पर भी भीड़ अब डाइवर्ट हो रही है। तो जिसमें लगातार ये अपील की जा रही है कि जिसने स्नान कर लिया है वो अपना स्नान छोड़ दे और यथाचित स्थान पर यानी अन्य स्थान पर चला जाए जो सुरक्षित है। तो ये व्यवस्था की जा रही है और इस व्यवस्था के तहत आप देखेंगे कि आने वाले कुछ घंटों के बाद नजारा बदल जाएगा। हर कोई आराम से स्नान करता दिखाई देगा। अखाड़ों में जो पंडाल बने हुए हैं वहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ भी दिखाई देगी और रास्तों पर वाहनों की रेलम पेल नहीं दिखाई देगी, रास्ते खाली भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि संगम नोड से अभी लोगों को हटाना जरूरी है। मौनी अमावस्या का जो महापर्व माना जा रहा है, जो शाही स्नान माना जा रहा है, वो सभी घाटों पर समान रूप से है। और ज्योतिषाचार्य और पंडित पांडित्य 24 घंटे पहले ही कह चुके थे कि 8 फरवरी तक जो तमाम स्नान किए जाएंगे वो सभी अमृत स्नान है। आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं, मां गंगा के किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। तो भीड़ को हटाया जा रहा है, तमाम सेक्टरों में भेजा जा रहा है ताकि मौके पर व्यवस्था और सुचारू की जा सके और आने वाले श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें भी सेक्टरों में बने पांडालों में भेजा जा रहा है कि आप यहाँ व्यवस्था देखें, आप यहाँ रुके, या नाश्ता पानी करें या निःशुल्क भोजन करें। उसके बाद देखिए विनोद जी, आप जैसे जानकारी दे रहे हैं कि सेवा करने वाले ऐसे लोगों की भी कमी नहीं, जो कल्पवास करने गए हैं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं, और जो सिर्फ एक दिन के लिए स्नान करते हैं फिर वापस निकल आते हैं वो भी कमी नहीं। लेकिन ज्यादा संख्या में पहुंचना, ये रिकॉर्ड टूटना, ये अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है क्योंकि उन्हें मेंटेन करना भी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। तो ऐसे में क्या अहम जानकारी जो हम अपने उन श्रद्धालुओं को दे सकते हैं? सबसे अहम ये कि आप ये ना करें या फिर आपको ये करना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे राजस्थान से भी कई श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, उनके परिजन भी चिंतित हो गए हैं, तो वो भी जानना चाहते होंगे कि क्या सब कुछ सुरक्षित है या नहीं, और ऐसे न जाने कई इलाकों से गए होंगे, तो कैसे उन्हें संतुष्ट किया जा सके? वहां की सरकार प्रशासन द्वारा इसे लेकर क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बड़ी बात तो यह है कि मौके पर तैनात पुलिसकर्मी हो, चाहे प्रशासन कर्मी हो या वॉलंटियर्स हो, वो जो जानकारी दे रहे हैं, वो जो सलाह दे रहे हैं या वो जो अपील कर रहे हैं, श्रद्धालु उसे माने, उनके अकॉर्डिंग काम करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि सभी चीजें सुचारू हो पाए। वो ये बोल रहे हैं कि आप इस सेक्टर में जाकर के आराम कर सकते हैं या इस मार्ग से जा सकते हैं, आगे भारी भीड़ है, या आप अन्य कोई रास्ता ले सकते हैं, या जहां आप हैं उसी घाट पर आप स्नान कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जिम्मेदारी यह बनती है श्रद्धालु की भी कि जो मौके पर तैनात पुलिसकर्मी है या फिर प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी उन्हें डाइवर्ट कर रहे हैं, जो भी सलाह दे रहे हैं, वो उसे माने, क्योंकि व्यवस्था उन्हीं के हाथ में है। उन्हें पता है कि कितना जनसैलाब उमड़ेगा, किस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं, किस तरीके से सैलाब उमड़ रहा है, किनको कहाँ डाइवर्ट करना है। श्रद्धालुओं की भी पहली जिम्मेदारी बनती है कि मौके पर मौजूद प्रशासन के आला अधिकारी या पुलिस जो व्यवस्था में लगी हुई है उनकी बात माने, उनके कहे अनुसार वहां चले, उन रास्तों का प्रयोग करें जहां से होकर के वो आराम से स्नान भी कर सकते हैं और तमाम चीजों को देख सकते हैं और तमाम जो विधि विधान की क्रियाएं जो मन में लेकर गए हैं, जो संतुष्टि उनको होनी है। जी विनोद जी एक और अहम सवाल, क्योंकि ये हर कोई जानना चाहेगा, क्योंकि सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी जा रहे हैं जो सिर्फ ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, शो ऑफ का जमाना है कि हम महाकुंभ जाकर आए, हम प्रयागराज जाके आए, और ज्यादातर ऐसे लोगों की भी संख्या होगी जिन्हें हम इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर कह सकते हैं, या फिर कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बताना चाहते हैं कि महाकुंभ गए और कुछ चीजों को, तस्वीरों को कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में जरा बताइए कि सबसे ज्यादा भीड़
ऐसे लोगों की है या फिर कहां पर कौन सी जगह पर है? क्योंकि सीएम योगी द्वारा यह अपील की गई है कि आप जिस घाट पर है वहीं पर स्नान करें। क्या कोई ऐसा घाट भी है जहां पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, सबसे ज्यादा भीड़ वहां हो रही है? विनोद जी जरा ओवरऑल बताइएगा इसे लेकर। संगम घाट पर जो खुला इलाका है चारों तरफ से, सबसे ज्यादा भीड़ तो वहीं मौजूद रहती थी और वहीं भीड़ रात को भी थी। लेकिन ठीक जो है। छोटे घाट बने हुए हैं वहां पर, जैसे आपने कहीं अन्य स्थान पर पार्किंग करी और पार्किंग से थोड़ी दूर पर ही जो घाट है वहां पर भी लोगों को रोका गया है, श्रद्धालुओं को ठीक वहां है। स्नान कराया जा रहा है। और पिछले कई दिनों से यह प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन मौनी अमावस्या पर संगम घाट यानी गंगा जमुना सरस्वती के संगम घाट पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक थी। देखिए, मैं अपील भी करना चाहूंगा, फर्स्ट इंडिया की तरफ से कहना भी चाहेंगे कि सनातनी वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कुछ एक ऐसे हैं जो गलत तस्वीरें कैद कर करके और सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं। तो इसको लेकर योगी सरकार ने साफ तौर पर सुबह से एक अपील जारी कर रखी है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, व्यवस्थाओं को देखें, वो मंजर देखें जो अब बदलता जा रहा है, वो व्यवस्थाएं देखें जो बदलती जा रही है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना की 2 बार जानकारी ले चुके हैं और तमाम इंतजामों के निर्देश जारी कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह बातचीत कर चुके हैं और तमाम आला अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ जो बैठक लेकर अब व्यवस्था सुचारू करने की बात कह रहे हैं। और जो तमाम घाट हैं, जो छोटे घाट हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, वहां पर माकूल इंतजाम किए गए हैं, वहां व्यवस्थाओं को जायजा लिया जा रहा है और व्यवस्थाएं बदलने के निर्देश दिए गए हैं ताकि देखिए संगम रोज की जो अभी भी भारी भीड़ है उन्हें थोड़ा हटाया जा सके। क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है पूनम जी, वहाँ भगदड़ जैसी कोई चीज नहीं हो सकती थी, लेकिन देर रात तक जो सैलाब उमड़ा, श्रद्धा का सैलाब उमड़ने के बाद 4 करोड़ से अधिक लोग जो पहुंचे और आज यह अपेक्षा की जा रही है कि शाम तक 4 से 5 करोड़ लोग और पहुंच सकते हैं। तो तमाम इंतजामों को देखते हुए व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। देखिए, वही हम बार बार कह रहे हैं कि जो श्रद्धा है वो खत्म नहीं हो सकती, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आ सकती। आंकड़ा तो ऐसे ही जारी रहेगा। श्रद्धालुओं के रूप में जो भीड़ है वो हमें ऐसे ही नजर आएगी, क्योंकि आज भी अमृत स्नान करेंगे काफी संख्या में लोग। वो तस्वीरें भी हमें दिखानी है, बस व्यवस्था कैसी होगी, कोई ऐसी तस्वीर फिर से ना बने, ये हम उम्मीद करते हैं। विनोद जी, आप बने रहिएगा, आपसे लगातार हम जानकारी ले रहे हैं, तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे, खबरों